हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहना चाहिए। वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी योर बुक पूर्वी यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, क्लास 6 का है ये। तो इसी के साथ योगा है ये चैप्टर। तो आपने भी सुना ही होगा कि योगा से ही होगा। असल में ये बिल्कुल सच बात है। तो भाई योगा एक ऐसी चीज होती है जिससे एक ही साथ क्या हो जाता है, हमारी स्पिरिट, हमारी बॉडी और हमारा माइंड यूनाइट हो जाता है। क्योंकि योगा का आप जानते हैं असल मीनिंग क्या है। असल मीनिंग यही होता है टू यूनाइट, एक साथ, टुगेदर। तीनों चीजें जुड़ जाती हैं और हमें बड़ी ही शांति मिलती है और हम बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहते हैं, अपने हर काम में फोकस कर पाते हैं। तो योगा एक बहुत अच्छी चीज है और हमें अपनी रोज की जिंदगी में इसको जरूर थोड़ी देर ही सही पर करना चाहिए। अब यहाँ पर पुरानी एंशिएंट रूट्स के बारे में आप पहले जानोगे कि भाई कहाँ से ये चला आ रहा है, कब शुरू हुआ और कैसे आपकी माइंड, बॉडी सब एक साथ जो है जुड़ जाता है और कितना पीसफुल आपको महसूस होता है, कैसे आपको इससे स्ट्रेंथ भी मिलती है। और साथ ही साथ आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो इससे भी आपको कई सारे फायदे होते हैं। तो क्या क्या फायदे होते हैं ये जानने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी अंत तक। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कुछ भी मिल नहीं रहा है अपने किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपने करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है और कर लेना है फ्री डाउनलोड। सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, चाहे हो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन या हो आप ही की बुक, या फिर कोई वीडियो देखनी है, चैप्टर समझ नहीं आया है अच्छे से, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाने वाला है। सो चलिए आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। योगा को स्टार्ट करते और करते हैं मेडिटेशन। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो आपके मन और शरीर दोनों को एक नई रोशनी देगा। हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं चैप्टर योगा अ वे ऑफ लाइफ। और सुनो, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये जीने का, लाइफ को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। तो चलिए इसकी हर एक लाइन में जो ज्ञान छुपा है ना, उसे महसूस करते हैं। तो ये रहा हमारे आज के ज्ञान के सफर का रोड मैप। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि आखिर योगा क्या है। फिर हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की गहराइयों में उतरेंगे। इसके ठीक बाद हम देखेंगे योगा के फायदे, और आई एम श्योर आप हैरान हो जाएंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया भर में योगा ने अपनी एक खास जगह बना ली है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हम सीखेंगे योगा करने का सही तरीका। और आखिर में एक प्राचीन ज्ञान का श्लोक हमारे सफर को पूरा करेगा। रेडी हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने सफर का पहला कदम रखते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर योगा है क्या? आइए इसकी पहचान इसकी पहली ही लाइन से करते हैं। देखिए पहली लाइन ही कितनी गहरी बात कहती है। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। चलिए इसके टुकड़े करके समझते हैं। फिजिकल यानी जो हमारे शरीर, हमारी बॉडी से जुड़ा है। मेंटल यानी जो हमारे मन और दिमाग से जुड़ा है। और स्पिरिचुअल मतलब जो हमारी आत्मा से, हमारे अंदर की शक्ति से जुड़ा है। तो योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस यानी एक ऐसा अभ्यास जो इन तीनों चीजों पर एक साथ काम करता है। और ये कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ? ओरिजिनेटेड इसका मतलब है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुई एंशिएंट इंडिया में, यानी हमारे प्राचीन हजारों साल पुराने भारत में। और पता है, योगा शब्द अपने आप में एक राज छुपाए हुए है। ये संस्कृत भाषा की एक जड़, एक रूट से निकला है, युज। और युज का मतलब होता है टू जॉइन या टू यूनाइट, यानी जोड़ना, मिलान करना। पर सवाल यह है कि योगा आखिर जोड़ता किसनो है? इसका जवाब हमें अगले स्लाइड में मिलेगा। तो योगा यूनाइट करता है माइंड एंड बॉडी को, यानी आपके मन और आपके शरीर को एक सुर में ले आता है। ये जोड़ता है थॉट एंड एक्शन को, ताकि जो आप सोचते हैं वही आप करें। ये एक हार्मनी बनाता है। हार्मनी का अर्थ है एक सुंदर सा तालमेल, किसके बीच? ह्यूमन एंड नेचर के बीच, यानी इंसान और कुदरत के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनाता है। इसीलिए योगा को अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग कहा जाता है। होलिस्टिक मतलब जो हर चीज को संपूर्ण रूप से देखता है, आपके पूरे अस्तित्व का, आपके पूरे बीइंग का ख्याल रखता है। योगा की इस विशाल ज्ञान को हम तक सहेजने का क्रेडिट जाता है एक महान ऋषि को, महर्षि पतंजलि को। आइए देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या अनमोल धरोहर छोड़ी है। ये कहता है, सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे इन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। इसका मतलब यह है कि ऋषि पतंजलि ने योगा की इस प्राचीन यानी एंशिएंट परंपरा को एक सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब एकदम व्यवस्थित ढंग से अपनी किताब योगा सूत्रस में पिरो दिया। उन्होंने बिखरे हुए मोतियों को एक खूबसूरत माला बना दिया ताकि हम सब उसे आसानी से समझ सकें। और उन्होंने योगा की जो डेफिनेशन दी वो तो दिल को छू जाती है।
उन्होंने कहा कि योगा वो जरिया है, वो मीन्स है जिससे मन को क्वाइट यानी एकदम शांत किया जा सकता है और उसे हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से फ्री यानी आज़ाद किया जा सकता है। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या है? ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकाती हैं। तो पतंजलि के अनुसार योगा मन की चंचलता को शांत करने का उपाय है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर योगा में ऐसा क्या खास है, इसके फायदे क्या हैं? तो चलिए अब हम योगा के अनेकों लाभ, इसके बेनिफिट्स की दुनिया में प्रवेश करते हैं। सबसे पहला और सबसे ऊपर है फिजिकल फिटनेस। योगा के अलग अलग पोस्चर्स, जिन्हें हम आसनास कहते हैं, वो हमारी मसल्स को स्ट्रेच करते हैं यानी खिंचाव देते हैं और उन्हें स्ट्रेंथन करते हैं यानी ताकतवर बनाते हैं। इससे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन बढ़ता है, साथ ही एंड्योरेंस यानी बिना थके देर तक काम करने की शक्ति और शरीर का बैलेंस यानी संतुलन भी बेहतर होता है। और सबसे अच्छी बात, शरीर के दर्द भी कम हो जाते हैं। दूसरा फायदा है मेंटल कामनेस यानी मन की शांति। योगा में सांस लेने की खास ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने की प्रक्रिया शामिल है। इनसे मन शांत होता है, स्ट्रेस यानी तनाव और एंजाइटी यानी बेचैनी और घबराहट कम होती है। इससे नींद गहरी आती है और आपका कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता भी बढ़ती है। तीसरा फायदा सीधा हमारी सेहत से जुड़ा है, बेटर हेल्थ। स्टडीज बताती हैं कि योगा हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अब बूस्ट करने का मतलब है बढ़ावा देना। और इम्यून सिस्टम क्या है? ये है हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की सेना। तो योगा इस सेना को और मजबूत बनाता है। साथ ही ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करके हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है। और चौथा लाभ है वेट मैनेजमेंट यानी वजन को संतुलित रखना। योगा कैलोरीज बर्न करके यानी शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी को इस्तेमाल करके वजन कम करने में मदद करता है और एक स्वस्थ शरीर को मेंटेन करने में यानी बनाए रखने में हेल्प करता है। इतने सारे कमाल के फायदों के कारण ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि योगा की गूंज अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसकी खूबसूरती ने पूरी दुनिया को अपना बना लिया है। आइए देखें कैसे। ये लाइन इस बात की गवाही देती है, द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब है कि योगा करने के फायदों को अब इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब पूरी दुनिया ने माना है और स्वीकार किया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 20 जून 2021 को एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च की। इसका नाम है WHO M योगा। ये उसी ऐप का ऑफिशियल लोगो है। इस ऐप के जरिए WHO पूरी दुनिया के लोगों तक योगा के सही ज्ञान को फ्री में पहुंचा रहा है ताकि हर कोई इससे लाभ उठा सके। ये इस बात का प्रतीक है कि योगा अब विश्व की सेहत के लिए कितना जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ हाथ पैर मोड़ लेना ही योगा है? बिल्कुल नहीं। इसके पूरे फायदे पाने के लिए इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। चलिए अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट पहलू को समझते हैं। ये लाइन योगा का सार है, इसका एसेंस है। वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, द माइंड हैज टू बी विद द बॉडी। इसका मतलब है कि हम योगा में सिर्फ शरीर को स्ट्रेच नहीं कर रहे होते। सबसे जरूरी है कि हमारा मन, हमारा दिमाग उस पल में हमारे शरीर के साथ हो। योगा शरीर और मन का मिलन है। इस स्लाइड से ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ अगर आपका मन भटका हुआ है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो आप सिर्फ स्ट्रेचिंग यानी कसरत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप पूरी अवेयरनेस यानी जागरूकता और अपनी हर सांस के साथ अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं, तब वो एक ट्रू योगिक प्रैक्टिस बनता है, एक सच्चा योग अभ्यास बनता है। अब हम अपने इस ज्ञान के सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ हठ योगा प्रदीपिका से लिए गए एक श्लोक के दर्शन करेंगे। ये श्लोक आसनों के असली मकसद को उजागर करता है। इस श्लोक की ध्वनि को महसूस कीजिए। हठस्य प्रथमांगत्वाद आसनम पूर्वम उच्यते कुर्यात् तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। कितनी शांति है इसमें, है ना? अब आइए इसके अनमोल अर्थ को समझें। श्लोक की पहली पंक्ति कहती है कि हठ योग के मार्ग पर आसना सबसे पहला अंग है, फर्स्ट एक्सेसरी है। यानी इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले हमें आसनों को ही सीखना और समझना होता है। ये पहली सीढ़ी है। लेकिन आसनास क्यों करना चाहिए? उसका लक्ष्य क्या है? ये श्लोक बताता है कि आसनास का अभ्यास स्टेडी पोस्चर यानी शरीर में स्थिरता लाने के लिए करना चाहिए, हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए करना चाहिए, और वेटलेसनेस ऑफ बॉडी यानी शरीर में एक अजीब सा हल्कापन, एक लाघिमा महसूस करने के लिए करना चाहिए। तो योगा का असली मकसद सिर्फ शरीर को लचीला बनाना नहीं, बल्कि शरीर और मन में स्थिरता, स्वास्थ्य और हल्कापन लाना है। तो अब आप ही सोचिए, क्या योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज है या उससे कहीं ज्यादा जीने का एक तरीका है? तो
तो भाई कैसा लगा ये जान के कि योगा जो है उससे हमें कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं लाइफ को जीने में भी और हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने में भी, है ना। तो अब से रोज सबने क्या करनी है, योगा करनी है। इसी के साथ बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।